हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें दो सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि हमारी हस्तरेखा को देखकर ये बताइए कि हमारी शादी कितनी होगी, और इसी के साथ दूसरा सवाल यह है कि शादी किसके साथ होगी। मतलब अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं दो सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपनी हस्तरेखा को खुद ही देखकर जान सकते हैं कि आगे आपका वैवाहिक जीवन में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो आखिर तक बने रहिएगा। आपको यहाँ पर दो रेखा बनती हुई नजर आएंगे। सुना होगा कि दो रेखाएं होती हैं तो दो शादियां होंगी। सच है या झूठ है? क्या ऐसा ही होता है? दो शादियों का योग या फिर सही शादी का योग जानने का तरीका क्या है वो तो आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आप ये कैसे जा सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, किसके साथ आपका विवाह होने वाला है, उसका नेचर कैसा हो। आपको इन्हीं दो रेखाओं को फिर से देखना है। अगर ये रेखाएं शुरू में दो मुखी होती है लेकिन ऊपर जाकर एक हो जाती है तो इनके जीवन में शादी से पहले भी गहरा रिलेशनशिप होगा और शादी के बाद भी। कहने का भाव यह है कि लव मैरिज के चांसेस नजर आते हैं। शादी से पहले जो है रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग और इंटीमेसी वाला रहता है। मतलब कि शादी के बाद इनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और उनके हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ हमें देखने को मिलती है। पर शुरू होती है एक साथ, मतलब कि इस बिंदु से एक साथ शुरू होती है, आगे जाकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लाइफ पार्टनर है उसका आपको अफेयर देखने को मिल सकता है, या फिर शादी से पहले भी उनकी एक से ज्यादा रिलेशंस रहते हैं। शादी वह कर लेते हैं बट पुराने रिलेशंस में से ही कोई ना कोई आगे चल रहा होता है, या फिर आगे चलकर यह अलग से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं। यही होते हैं। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, परख लीजिएगा, उसके बाद ही स्टेप लीजिएगा अपनी मैरिज के लिए। तो इस हाथ में अगर इस प्रकार से रेखा है तो आपको ध्यान जरूर देना है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से 3 रेखाएं बन रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है शादी होने के बाद दिक्कत आ सकती हैं। किसी बात पर छोटी छोटी बात में मनमुटाव हो जाना, विचारों पर मतभेद हो जाना। तो दोस्तों, लड़ाई झगड़ों के हमें पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये हमेशा के लिए नहीं होगा। आने वाले 3 से 5 साल के बाद, मतलब कि शादी होने के 3 से 5 साल तक ही यह प्रॉब्लम। उसके बाद अच्छा रिलेशनशिप बनता है। ये तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होता है। मतलब कि पति पत्नी को यह उम्मीद भी नहीं होगी कि आगे चलकर उनके रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होगा। जो ये पुरानी बातें हैं सब धुंधली पड़ जाती है और आगे चलकर जो है रिलेशनशिप और शादी जो है लंबे समय के लिए खुशहाली रहती है। शुरुआती समय में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी शादी का योग बनेगा, या फिर दूसरी शादी होगी या फिर नहीं होगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि अगर आपका बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से 2 रेखाएं बनी हुई हैं तो क्या आपके 2 शादियां होंगी? बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, अफवाह है। अब आप मान के चलिए कि आपका बुध पर्वत के ऊपर 3 या 4 रेखाएं हैं तो के 4 या 5 शादियां होंगी। आज के मॉडर्न टाइम में यह बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठी है दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। सही तरीका बताते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर एक रेखा निकल रही है और आगे चलकर वह 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ध्यान दीजिएगा कि शुरू तो वह एक ही हुई थी, आगे चलकर वह 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी जीवन में 2 शादी का योग हमें नजर आता है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो पहले ही शादी को लॉन्ग टर्म बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता है और आपकी पहले ही मैरिड लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है। तो आप इसमें कोशिश जरूर कीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर भी जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए है जो कुंवारे हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर मानकर चलिए कि आपका बुध पर्वत के ऊपर एक लंबी रेखा है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बन रही है, नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना है। अब यहाँ पर देखिए एक लंबी रेखा है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं। इस पॉसिबिलिटी में आपका विवाह जल्दी हो जाता है।
22 साल की उम्र से पहले हमें चांसेस नजर आते हैं कि आपका विवाह का योग बन सकता है, बट शादी के बाद प्रॉब्लम्स रह सकती है। मतलब कि लड़ाई झगड़ा, ग्राहक लिस्ट इस प्रकार की जो है दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपनी मैरिड लाइफ में अपने लाइफ को आपको बहुत ही ज्यादा संभाल के आगे चलना है। बैलेंस में मतलब कि छोटी रेखाएं पहले हैं और लंबी रेखा बाद में बन रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो शादी है थोड़ी देरी से होती है और ऊपर से शादी होने में भी दिक्कतें आती हैं। रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात डर जाती है। तो इस प्रकार की जो है हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी लेट होगी या फिर जल्दी होगी। तो दोस्तों ये जो कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जा सकते हैं कि आपकी शादी कितनी होगी और उसके साथ होगी, तो इनमें से आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये जानकारी कितनी आपसे मैच करती है ये जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।